औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, सबसे पहले तो आज मैं तमाम वो दोस्तान जो कि इस प्लेटफॉर्म से दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, खुदावंद मुताल उन तमाम की ज़हमत को इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में कबूल मकबूल फरमाए। जितने भी बीमार हैं मालिक कायनात उन सबको शिफाए कामला और अजला अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है परवरदिगार आलम इस तकदीर की रात के बदौलत उन सब के मुकद्दर में औलाद लिख दे। जिनको औलाद अता की है मालिक उन सब की औलाद की उनको खुशियां दिखाए। इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़ुहूर हो जाए, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, जिस आये शरीफा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया, खुदावंद मन्नान की वो क्या कहें कि हिकमत है कि इस आये शरीफा में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्ना अंज़लनाहु, ये जो इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह कह रहा है कि मैंने नाजिल की। पूरे कुरान को अगर उठा के देख लें तो पूरे कुरान में 4 आयतें इस इन्ना से शुरू हुई हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ फोकियत देता है, अपनी तरफ पलटाता है और उस अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने से माखूज करता है कि ये काम मैंने किया है। अब जब भी कोई आपने दुनिया में देखा होगा कि जब कोई शख्स अपनी तरफ कोई किसी चीज की निस्बत दे रहा होता है, यानी कि फख्र कर रहा होता है कि ये काम मैंने किया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फुरकानिल हमीद में 4 आयतों में इस तरह फख्रिया अंदाज में फरमाते हैं। सबसे पहले फरमाते हैं इन्ना अरसलना नूहन, हमने आपकी तरफ नूह को भेजा, रसूल बनाकर भेजा। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं आदम बशरियत के दूसरे बाप हैं। उसके बाद इसकी और भी बहुत सारी मुफस्सल गुफ्तगू है, मगर हम उधर नहीं जाते क्योंकि हमारा मकसद आज की इस शब्द के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। दूसरी जगह फरमाया इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने आपको आश्कार यहां पर फतह नसीब फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और जगह पर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई। और अगर इस माह मुबारक रमजान में आए कुरान के नुज़ूल की बात हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल की इस रात में। किसको? कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। अच्छा, अगर इस रात की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो यहां से भी लगा सकते हैं कि किसी भी अगर आये शरीफा में उस रात का उस मौजू की बात की जाए, लफ्ज भी वही दिया जाए। मसलन कि अल्लाह ने सबसे पहले इस आयत में कहा लैलतुल क़द्र, यानी कि ये कद्र वाली रात है, यहां पर हिसाब किताब वाली रात है, यहां पर किसी चीज का अंदाजे गिरी की रात है। फिर कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये किन से मुखातिब है? आपसे और हमसे नहीं, पाक पैगंबर से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए मेरे हबीब, तुझे क्या पता कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र क्या है? फिर फौरन फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल है। अब ये 1000 महीनों को अगर आप सालों में मल्टीप्लाई करें तो 83 ईयर्स होते हैं, 83 साल, 80 से 83 साल।
यानी कि एक इंसान की अगर उम्र की बात की जाए तो एक इंसान 80 साल तक जिंदा नहीं रहता। बहुत रेयर केसेस में शादो नादिर लोग हैं जो 80 को क्रॉस करेंगे। यानी कि बतलाना ये चाहते हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक तरफ, ये लैलतुल कद्र की रात एक तरफ। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इस रात में, जबकि ये रात, एक रात 1000 महीनों से अफजल हुई। अच्छा, ये भी नहीं कि ये 1000 महीनों के बराबर है, नहीं, 1000 महीनों से अफजल है। यानी कि कितनी अफजल है, कितने 80 साल इनको मल्टीप्लाई करें, इसका अंदाजा असलन कोई कर ही नहीं सकता। तो इसी रात में 3 आमाल बजा लाने की बहुत ताकीद की गई। एक, इस रात में सदका दें। सदका तो आम दिनों में भी आपकी तकदीर बदल देता है। तो जो लैलतुल कद्र की रात हो, यानी कि इस रात में आपका दिया हुआ एक सदका आपकी पूरी जिंदगी में दिए गए सदकों से अफजल है। और दूसरा, इस रात में दुआ मांगे। अद्दुआ सलाहुल मोमिन, ये दुआ जो है मोमिन का हथियार है। अजब ये बात है कि अगर किसी मोमिन को, किसी सिपाही को अगर कोई असला चलाना ना आए तो वो सिपाही किसी काम का नहीं है। अगर किसी सिपाही को किसी मुल्क की सरहद पर खड़ा कर दे और उसे असला पकड़ा दे, अगर उसे चलाना ना आता हो, किस फायदे का। इसी तरीके से दुआ जो है एक मोमिन का हथियार है, तो मोमिन को इसे चलाना भी चाहिए, आना चाहिए। और दूसरा ये कि जब कोई इस लैलतुल कद्र की रात में 2 रकत नमाज लैलतुल कद्र पढ़ता है, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदा बन जाता है, करीब हो जाता है। यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या हम पहले अल्लाह के करीब नहीं है, या अल्लाह हमारे नजदीक नहीं है? नहीं नहीं मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह हमारे करीब तो है, मगर अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर तुम चाहते हो कि मजीद तकर्रुब चाहते हो मेरा, तुम इस नमाज को अदा करो। अब जब कोई इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह के करीब हो जाए। अब आप दुनिया की मिसाल ले लें। दुनिया की मिसाल में अगर कोई बच्चा, अगर एक शख्स के 5 बच्चे बेटे हों या औलादे हों, कोई एक बच्चा बार बार कान में आकर कुछ अगर कहकर जाए बाप को, तो बाप को दूसरों की चीजें भूल जाती हैं, मगर उस बच्चे की जिसने बार बार आकर कान में कुछ कहा है वो याद रहता है, वो कहीं जरूर लेकर आता है। इसी तरीके से जब अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, अब जो कुछ करेंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह वो सुनता है, अल्लाह वो कबूल करता है। इसीलिए इस रात को कद्र की रात कहा गया कि तुम अगर चाहते हो कि अगले पूरे साल तक अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, तो इस रात में कभी भी कोशिश करो कि न सो। इसी तरह से दूसरी क्या चीज है? तौबा। जितना हो सकता है तौबा करो। तौबा करने के तो वैसे भी बड़े फजाइल हैं, यहां तक कि पाक नबी ने लोगों को कहा कि सिर्फ आप तौबा करें, अल्लाह वो गफूर रहीम है, तुम्हारे हर गुनाह माफ कर देता है। तो इस नमाज का पढ़ने का मतलब यह है कि पहले अल्लाह के नजदीक हो जाओ। अब जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। अब जब अल्लाह के सामने जाकर तौबा करोगे तो वो तौबा भी कबूल होगी, क्योंकि तौबा आपकी दिल से निकल रही होगी। एक छोटा सा वाक्य, जैसा कि बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, वैसे तो हमारे तमाम आयमा की औलादे तक बाबुल हवाइज हैं, मगर इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है कि ये लक़ब इमाम मूसा काज़िम का है, ये इमाम हमारे बाबुल हवाइज है। एक मर्तबा नादिर शाह जो कि जालिम बादशाह है, वो जाता है इमाम की जरी में, इमाम के दरबार में हाजिरी देने के लिए, तो देखता है कि इमाम के दर बुरूदी, जो जहां से दरवाजे से दाखिल हुआ जाता है, वहां पर बहुत सारे फकीर बैठे हैं, और जो फ्रंट पे फकीर बैठे हैं वो सारे अंधे हैं। उन्होंने नादिर शाह को जब देखा कि नादिर शाह आया है, तो उन्होंने कहा कि हम चूंकि अंधे हैं तो नादिर शाह तो बड़े इनामात देगा। अब ये लोग नादिर शाह के करीब आए, कहा कि हमें अता करें। अब नादिर शाह ने कहा कि मैं खुद जिस बारगाह में आया हूं, यहां से मांगने के लिए आया हूं, तुम इसकी दरबार पे चौखट पे बैठे हो, ये आंखें इस बाबुल हवाई से क्यों नहीं लेते?
तो यही फकीर कहते हैं कि इस तरह थोड़ी दुआएं कबूल होती हैं, हम तो कब के मांगते हैं, मगर हमें आज तक आंखें नहीं मिली। नादिर शाह ने, क्योंकि नादिर शाह के लिए मशहूर है कि वो जो कहता था वो करता था। उसने कहा कि मैं जब ज़ियारत करके वापस आऊंगा, अगर तुम सबकी आंखें वापस ना आई तो मैं तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। अब जब नादिर शाह वापस आया तो ये सारे फकीर नादिर शाह के कदमों में गिर पड़े। नादिर शाह ने, अब ये कोई निदामत के आंसू नहीं बहा रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि ए नादिर, तेरी वजह से आज मौला ने हमें आंखें अता कर दी। नादिर शाह ने कहा नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, मगर आज तुमने अपनी दिल से तौबा की है, दिल से अहल बैत से मांगा है, दिल से इस दर के बाबुल हवाइज के दर के तुम जो है गदागर बने हो, तो जो दिल से मांगो वो पूरा होता है। तो इस शब में आकर जो कुछ दिल से मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। इसी तरीके से अगर इस आयत शरीफा को आगे पढ़ते हैं तो आप क्या सुनते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। तनज़्ज़ल ये मुजारे का सीगा है, यानी कि हर साल ये रात आती है। ऐसा नहीं कि एक साल आई फिर नहीं आएगी, जहां रसूल खुदा के दौर में आई अब नहीं आएगी, नहीं नहीं, ये जितने भी अदबियात अरब से लोग आशना है वो जानते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये इस्तमरार का सीगा, यानी कि हमेशा ये मलाइका और रूह, ये रूहुल कुदस के लिए भी यहाँ पर मशहूर है। इख्तिलाफात हैं कि कोई कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ये रूह, इनका नाम है रूह, कुछ कहते हैं नहीं, एक अलग से एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात को जमीन पर भेजते हैं। तो ये इख्तिलाफात है। खैर बिलाखिर मलाइका और रूह इस रात को आते रहते हैं, यानी कि हर रात आते रहते हैं। क्या काम करते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते हैं और अल्लाह के अम्र लेकर आते हैं। कौन से अम्र, वो अम्र जो अगले साल इस शख्स के लिए अंजाम पाने हैं वो तमाम लिख के ले आते हैं। अल्लाह तकदीर लिख के भेजता है। साइन किसने करना है, अल्लाह के उलुल अम्र ने करना है। अल्लाह का उलुल अम्र मोहम्मद मुस्तफा है। अभी आप अगर देखें कि उन आज से 1400 साल पहले तो पाक नबी इस जहां में मौजूद थे। अगर रसूल खुदा मौजूद थे तो ये फरिश्ते आ रहे थे। अगर आज भी ये तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह है, यानी कि हमेशा आते रहेंगे, यानी कयामत तक आते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि कयामत तक रसूल खुदा जैसा एक उलुल अम्र आज भी पर्दे ग़ैबत में मौजूद है, जिसके पास ये तमाम फरिश्ते अल्लाह की सलामती और ये मोमिनीन के तमाम तकदीरों को लेकर आते हैं ताकि इमाम ज़माना उनकी तकदीरों पर सिग्नेचर करें। इसी तरीके से अर्ज करूं कि इस इतनी बरकत रात, इस रात में दो शख्स ऐसे हैं कि जिनको शिफाअत नसीब न होगी। रहमतुल आलमीन फरमा कर गए हैं कि दो शख्स की शफाअत इस रात में भी नहीं होगी। वो दो शख्स कौन से हैं? एक पाक नबी फरमाते हैं कि एक वो है कि जो शराब पीता हो, शराब पीने वाला या कोई ऐसी चीज मस्त करने वाली जो इंसान को हो, ऐसे शख्स की शिफाअत इस रात में नहीं होती। और दूसरा कौन? दूसरा वो शख्स है जो अपने अकरबा, अपने रिश्तेदार, अपने करीब तरीन रिश्तेदार, उनके साथ नाता रिश्ता तोड़ देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। यानी कि जो रहमतों वाली रात हो, एक सूरह दखान में अल्लाह कहते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका, ये मुबारक भरी रात है। जब मुबारक भरी रात हो मगर फिर भी इन दो शख्सों की शफाअत नसीब नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर इस लैलतुल कद्र में अपने मुकद्दर को तब्दील करना है तो सबसे पहले तो अपने तमाम रिश्तेदारों से जिनसे आपने अपने ताल्लुकात को कट कर दिया है, पहले जाएं उनके पास, माफी मांगे। आया ये भी देखें कि आप ये कहते हैं कि हमें खुदा माफ कर दे,
इमाम से पूछा गया क्या सब लोग जो है माफी के तलबगार तो होते हैं, क्या सबको माफी मिल जाएगी? कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम लोगों के साथ करते हो अल्लाह तुम्हारे साथ वही सलूक करेगा। कहा कैसे? कहा अगर तुम लोगों को माफ करते हो तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा, अगर तुम लोगों पर शफकत करते हो तो अल्लाह भी तुम पर शफकत करेगा, अगर तुम लोगों की माल की हिफाजत करते हो तो अल्लाह भी इस रात की बदौलत तुम्हारी तकदीर में तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। यानी कि जैसा रवैया आप अंजाम देंगे वैसा ही रवैया अल्लाह की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मरवी है कि उनसे पूछा गया कि इमाम ये लैलतुल कद्र से क्या मुराद है और इसमें कौन सा ऐसा अमल है जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये लैलतुल कद्र है क्या? तो इमाम ने कहा कोई बंदा इस लैलतुल कद्र में सिर्फ जाग कर गुजार ले। इबादत का तो अपना मरहला है, इबादत तो जो करेगा उसकी तो मिसाल हम दे ही नहीं सकते, मगर सिर्फ इमाम ने कहा कि कोई बंदा सिर्फ लैलतुल कद्र को जाग कर गुजारे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो किसी ने कहा कितने गुनाह हो मौला जो माफ हो जाएंगे? तो अल्लाह ने कहा आसमान में तारों के बराबर हूं अल्लाह माफ कर देता है, रेत के जर्रों के बराबर हूं अल्लाह माफ कर देता है, पानी के कतरों के बराबर हूं अल्लाह माफ कर देता है। एक शख्स मजमे से उठा, रोने लगा, कहा यब्न रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया, बीमार था, जाग न सका, अब ये अगले साल आएगी, पता नहीं जिंदा रहूं न रहूं। इमाम ने कहा घबरा नहीं, दो लड़े हुए शिया में सुलह करा दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। कितनी बड़ी अजमत है एक अली के शिया की दो सिर्फ लड़े हुए शिया में सुलह कराने का। उसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा अली का शिया भूखा हो तू सिर्फ उसे खाना खिला दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। उसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा अली का शिया बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को चला जा, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। उसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा अली का शिया मर जाए तू सिर्फ उसका जनाजा पढ़ ले, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करेगा। उसने कहा मौला इतना आसान? इमाम ने कहा क्या तू जानता है कि असल में लैलतुल कद्र है क्या? दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा यब्न रसूलल्लाह आप फरमाएं। इमाम ने कहा लैलतुल कद्र से मुराद मेरी दादी जहरा है, तू बतूल के दुश्मन पे लानत पढ़ के सो जाया कर, अल्लाह तुझे हर रात लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता करे। अर्ज खिदमत यह है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला क्या आपको इल्म होता है कि लैलतुल कद्र कौन सी है? आया 19 से 21 से 23 है। इमाम ने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमें ना पता हो? अरे लैलतुल कद्र की रात तो ये फरिश्ते हमारा तवाफ करते हैं। ऐसी खिदमत है कि ये लैलतुल कद्र ऐसी रात है जिसमें अल्लाह मुखातब होता है पाक नबी के साथ और कहता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुझे क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी मैं दुआ का तलबगार हूं, चाहता हूं कि परवरदिगार आलम हमें इस शब के सदके में, जिस रात में 23 की शब है, अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद करता हूं कि हम जहां जिधर भी हैं इस रात को दर्क करने की जितना हमारे अंदर सलाहियत है दर्क करने की खुदावंद मुताल हमें तौफीक अता फरमाए। हमें हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात हुसूल इल्म की हो, रूही हो, जिस्मी हो, दुनियावी हो, उखरवी हो, परवरदिगार आलम इस रात के बदौलत इस रात के सदके में कबूल व मकबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौन